-0 की अशोक लेलैंड के साथ पार्टनरशिप, स्टैडलर की हाइड्रोजन ट्रेन का वर्ल्ड रिकॉर्ड, जापानीज कंपनी का कुकम्बर हार्वेस्ट करने वाला रोबोट, 3 लेग्स वाले रोबोट की जीरो ग्रेविटी इन्वायरमेंट में फ्लाइट और सिंगल व्हील वाले रोबोट रिंग बोट जो अपने आप को फॉल होने से भी बचा सकता है, जैसे और भी अमेजिंग रोबोट्स और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में हम आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो ऐसे ही और भी टॉपिक्स को मिस ना करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप -0 जो कि सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स टेक्नोलॉजी डेवलप करने पर काम कर रही है, ने हिंदुजा ग्रुप की ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अशोक लेलैंड के साथ पार्टनरशिप की। इस पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग ये कंपनीज पोर्ट्स, फैक्ट्री ऑपरेशंस और कॉरपोरेट कैंपस के लिए ऑटोनॉमस ट्रकिंग सॉल्यूशन बनाएंगे। -0 ने लास्ट ईयर अपना सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल Z-Pod को भी लॉन्च किया था। स्विट्जरलैंड की ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टैडलर की हाइड्रोजन फ्यूल पर चलने वाली ट्रेन फ्लर्ट H2 ने 46 घंटे में अप्रॉक्सीमेटली 2800 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ये हाइड्रोजन फ्यूल पर अभी तक लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करने वाली ट्रेन बन गई है। इस ट्रेन में एक बार ही हाइड्रोजन फ्यूल टैंक को फुल किया गया था, जिसे दोबारा रिफ्यूल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यूरोप की स्लोवाकिया कंट्री की फ्लाइंग कार बनाने वाली कंपनी क्लीन विजन ने चाइनीज़ कंपनी हेबाई जेनैक्सिन फ्लाइंग कार टेक्नोलॉजी को अपनी सर्टिफाइड फ्लाइंग कार टेक्नोलॉजी सेल की। इस सेल का अमाउंट कंपनीज ने डिस्क्लोज नहीं किया है। इस सेलिंग के बाद अब ये चाइनीज़ कंपनी चाइना के स्पेसिफिक जियोग्राफिकल रीजन में इस कार को मैन्युफैक्चर और यूज़ कर सकेगी। इस फ्लाइंग कार की बात करें तो ये एक 2 सीट वाली फ्लाइंग कार है, जिसमें BMW के इंजन का यूज़ किया गया है। ये कार सिर्फ 2 मिनट में एक नॉर्मल कार से एक फ्लाइंग एयरक्राफ्ट में चेंज हो सकती है। कुकवेयर और किचन अप्लायंस बनाने वाली इंडियन कंपनी वंडर शेफ ने अपना न्यू किचन रोबोट शेफ मैजिक लॉन्च किया। ये एक मिक्सर और ग्राइंडर जैसे दिखने वाला रोबोट है, जिससे आप 18 तरह के टास्क इसके 4 ब्लेड्स की मदद से कर सकते हैं, जैसे मिक्सिंग, चॉपिंग, स्टीमिंग, फ्राइंग और भी तरह के काम ये मशीन कर सकती है। इस रोबोटिक मशीन में टच स्क्रीन डिस्प्ले भी दिया गया है, जिससे आप अपनी चॉइस की रेसिपीज बना सकते हैं और ये स्मार्ट मशीन आपको उस रेसिपी को कुक करने में हेल्प करेगी। जैसे कि ये बताएगी आपको इस रेसिपी को बनाने में कितना टाइम लगेगा और इस रेसिपी को बनाने में क्या क्या इंग्रेडिएंट लगेंगे। और तो और ये मशीन उस रेसिपी को बनाने के लिए स्टेप्स भी बताएगी। इस मशीन में फेमस शेफ संजीव कपूर की 200 से भी ज़्यादा डिशेस को सेव किया गया है, जिसे आप अपने पसंद के हिसाब से बना सकते हैं। और यदि आप अपनी खुद की रेसिपीज़ बनाना चाहते हैं तो भी आप इस मशीन में सेव कर सकते हैं। ये एक स्मार्ट मशीन है जिसमें आप इंग्रेडिएंट का वेट भी कर सकते हैं कि किस रेसिपी में कितने इंग्रेडिएंट लगेगा। इस मशीन को आप मोबाइल ऐप से भी कंट्रोल कर सकते हैं। यदि आप इस रोबोट को ख़रीदना चाहते हैं तो आप वंडर शेफ की वेबसाइट में जाकर इस रोबोटिक मशीन के बारे में और भी जान सकते हैं। जापान की कंपनी एग्रिस्ट ने अपने कुकम्बर हार्वेस्टिंग रोबोट के प्रोटोटाइप मॉडल को शो किया, जिसमें ये रोबोट कुकम्बर को बिना उसके पौधे को नुकसान किए तोड़ रहा है। ये एक 60 kg वेट का रोबोट है जो कि फिक्स रेल पाथ में ट्रैवल करके ये काम कर रहा है। ये एक AI रोबोट है जो कि किसी भी ग्रीन हाउस में कुकम्बर हार्वेस्टिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है। इस रोबोट के आर्म की रेंज 900 mm है, जिसकी हेल्प से कुकम्बर को तोड़ता है। ये रोबोट
लगातार 10 घंटे तक अपना काम कर सकता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जापान में ओल्ड पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही है। इस टाइप के रोबोट्स जापान में होने वाले वर्कर्स की कमी को पूरा करने में काफ़ी मददगार होंगे। ETH ज़ूरिक के स्टूडेंट्स ऐसे रोबोट को डेवलप करने पर काम कर रहे हैं जो लो ग्रेविटी इन्वायरमेंट में काम कर सके। इस रोबोट को स्पेस मिशंस में एस्टेरॉइड्स और मून्स में वैल्यूएबल मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन में यूज़ करने के लिए डेवलप किया जा रहा है। इस रोबोट को स्पेस हॉपर नाम दिया गया है। इस रोबोट की ज़ीरो ग्रेविटी में फ्लाइट को हम स्पेस हॉपर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं, जहां पर इन्होंने यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर ये टेस्ट फ्लाइट को सक्सेसफुली परफॉर्म किया। स्पेस हॉपर 3 लेग वाला रोबोट है, जिसके हर लेग्स में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम दिए गए हैं। इस रोबोट को डेवलप करने वाली टीम के अकॉर्डिंग ये इस रोबोट को ऐसा बनाना चाहते हैं कि ये लॉन्ग डिस्टेंस में कूद सके और फ्लाइट के दौरान अपने आप को स्टेबल बनाए रखे और अपने टारगेट किए गए पॉइंट पर कंट्रोल लैंडिंग कर सके। इसके अलावा ये लोग इस रोबोट में साइंटिफिक पेलोड को भी कैरी करवाना चाहते हैं, जिससे मिनरल्स की पहचान की जा सके। हम फ्यूचर में इस रोबोट की प्रोग्रेस के बारे में आपको और भी इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। मैग्ना इंटरनेशनल कंपनी, जो कि मर्सिडीज़, जैगवार, BMW जैसी कंपनीज के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है और उनकी कार्स को असेंबल करती है, अब अपने प्लांट्स में ह्यूमैनॉइड रोबोट का भी यूज़ करेगी। इसके लिए इस कंपनी ने कनाडा के स्टार्टअप सेंचुरी AI के साथ पार्टनरशिप की है, जिसमें सेंचुरी AI अपने 5 फीट 7 इंच हाइट वाले फिनिक्स रोबोट को इस कंपनी के प्लांट में डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए भेजेगी। इस पार्टनरशिप से पहले मर्सिडीज़ ने एप्रोटॉनिक्स और BMW ने फिगर AI के साथ ह्यूमैनॉइड रोबोट को इनके प्लांट में वर्क करने के लिए पार्टनरशिप की है। अब ऐसा लग रहा है कि ये बड़े बड़े कारों को मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियां अपने प्लांट्स में ह्यूमैनॉइड का यूज़ कर रही है। इन कंपनीज का ह्यूमैनॉइड रोबोट को अपने प्लांट्स में यूज़ करने की जैसे रेस सी लगी हुई है। ये रोबोट्स इन प्लांट में कैसे और कौन कौन से वर्क परफॉर्म करेंगे, हम फ्यूचर में इसकी अपडेट आपको देते रहेंगे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स एक ऐसे रोबोटिक फेस को डेवलप करने पर काम कर रहे हैं जो कि वर्बल कम्युनिकेशन के साथ साथ अपने चेहरे और आंखों को मूव करके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी कर सके। इस रोबोटिक फेस को ईमो नाम दिया गया है। इस रोबोट के फेशियल एक्सप्रेशन के लिए इस रोबोट के फेस में 26 एक्चुएटर्स और फेस को रियल ह्यूमन फेस जैसा बनाने के लिए सिलिकॉन स्किन का यूज़ किया गया है। ईमो को बातें करते हुए आई कांटेक्ट करने के लिए इसकी आँखों में हाई रेजोल्यूशन कैमरा को भी लगाया गया है। इस रोबोटिक फेस में 2 AI मॉडल का यूज़ किया गया है, जिसमें एक ह्यूमन फेस को देखकर फेशियल एक्सप्रेशन प्रेडिक्ट करता है और सेकंड मॉडल इसके फेस में लगी हुई मोटर्स को कंट्रोल करके पर्टिकुलर फेशियल एक्सप्रेशन शो करता है। इन AI मॉडल का यूज़ करके ईमो आपको स्माइल करने से पहले ही जान जाता है कि आप स्माइल करने वाले हैं और आपको स्माइल बैक करता है। आपको क्या लगता है इस ईमो रोबोट को देखकर, हमें कमेंट कर बताएं। किम लैब ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें इसने रिंग बोर्ड रोबोट को 400 मीटर ट्रैक पर लगभग 3 किलोमीटर की राइड को 37 मिनट में पूरा करते हुए दिखाया, जिसमें ये रोबोट 5 बार फॉल भी हुआ। इस रोबोट को इस ट्रैक में चलाने के लिए जॉयस्टिक से कंट्रोल किया गया। रिंग बोर्ड फिक्शनल मूवी स्टार वॉर्स से
इंस्पायर्ड रोबोट है जिसमें 2 लेग्स दिए गए हैं जिसकी हेल्प से ये बैलेंस बनाकर मूव करता है। इस रोबोट के इनसाइड में 2 इंडिपेंडेंट ड्राइविंग मॉड्यूल्स लगे हुए हैं जिसमें मोटर लगी हुई है जो इस व्हील को मोशन देती है और इसके मोशन को कंट्रोल भी करती है। ये रोबोट अपने इन 2 लेग्स की हेल्प से स्टैंडिंग, फॉल रिकवरी, टर्निंग और बैलेंसिंग ईजिली कर सकता है और तो और ये रिंग बोर्ड रोबोट ऑब्स्टेकल्स को भी ईजिली क्रॉस कर सकता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।